नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस औरत का वीडियो पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो इसके खुद के अकाउंट पर इसको कुछ व्यू नहीं आया, लेकिन ये कुछ जितने भी अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट ग्रुप है उसमें घूम रहा है। वहाँ पर मुझे पता चला कि ये कुछ ज़्यादा ही बकवास की जा रही है। मुझे ये दिमाग से थोड़ी मनोरुग्ण लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे डायरेक्ट बात करते हैं हम इससे। तो वैसे तो हमारे जो मित्र है मी जय भीम वाला और अश्विन गणवीर, इन्होंने इसे फ़ोन करके वैसे तो इसकी हेकड़ी निकाल दी है और इसने माफ़ी वाला वीडियो भी बनाया। लेकिन पहले आप बाबा साहब को गालियाँ दो, उनकी जाति को गालियाँ दो, उन्हें गलत अपशब्द उनके खिलाफ यूज़ करो, जाति के खिलाफ यूज़ करो, और फिर बाद में आकर आप माफ़ी मांगो। मतलब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पहले जख्म दो बाद में मलहम लगाओ। ये कैसा सिलसिला है? इसके ऊपर तो कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जो लोग नहीं जानते कि इसने क्या बकवास करी है बाबा साहब के बारे में और महार जाति के बारे में, चलो वो देखते हैं। सर्वदा वंदे गो मातरम मेरे समस्त सनातनियों। आज भारत की एक गद्दारों की गद्दार जाति भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मना रही है, क्योंकि 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव टू के विरुद्ध एक युद्ध का आह्वान किया था, जिसमें 500 ये 2.5 फीट के इनके सैनिक, ऐसे भीमटे और नीलटे सैनिक उसमें लड़े थे, जिसको आज भी ये लोग याद करके अपनी गाल बजाते हैं कि देखो हमने 28,000 सैनिकों को 500 होकर भी धूल चटा दी, उनको मिट्टी में मिला दिया, पता नहीं क्या क्या। अरे 2.5 फीट के लोग 6-6 हाथ के लोगों को मिट्टी में मिला दिए, और फिर भी अभी भी रोना ही रो रहे हैं कि हमारा पिछले 5,000 बरस से शोषण हुआ है। शोषण, यू नो। तो पूरी वीडियो बाद में चलाता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर दे देते हैं हम इसको। ये जो हमें बोल रही है कि गद्दार जाति, भाई क्या गद्दारी की हमने, बताइए कौन सा हमने भारत के साथ गद्दारी की? अरे गद्दारी तो यार तुम्हारे पूर्वजों ने की। अगर बोलने की बात आई तो ज़रा दिमाग पे जोर डालो और याद करो कि अंग्रेज़ों से बचने के लिए कितने राजा महाराजाओं ने उनसे मिलाप कर लिया, अपनी बेटी तक बिहाई उनके घर में। चाहे फिर वो अंग्रेज़ों का राज हो या मुग़लों का राज हो, मुग़लों के घर में भी तो इनकी बेटी आ गई है। जोधा अकबर एक काफ़ी फेमस लव स्टोरी हुई है, आपने सबको जानते होंगे आप तो, है ना। और ऐसा कब से सदियों से चलते आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाह होते आ रहे हैं, तब इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब ये ऐसे कुछ मनोरुग्ण पैदा हो गए हैं जो फालतू की वीडियो बनाते हैं और समाज में तेढ़ निर्माण करते हैं ताकि दंगा भड़के। जैसे परभनी में हुआ, संविधान की प्रति तोड़ दी, फिर गुजरात में हुआ, और अब इस औरत का वीडियो आता है और ये सिर्फ दंगा भड़काने की और जितने भी दलित बांधव हैं उनको आहत पहुंचाने की ये साजिश है। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि ये एक औरत या इसके जैसे सोच रखने वाले, घटिया सोच रखने वाले जो लोग हैं, वो एक तो सनातनी हो नहीं सकते। भाई हमारे भी दोस्त हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सारे जाति के हैं और सारे जाति के लोग हमारे वीडियो देखते हैं। हम यार इतने 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर लेके चलते हैं, लेकिन हमने तो कभी किसी जाति धर्म के बारे में गलत नहीं बोला, है ना। तो ये जो है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। अब इसने क्या करी है, ये क्या बोल रही है 2.5 फीट के। अबे तेरे को पता है क्या इतिहास क्या है? तू छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानती है क्या? इसको अगर पूछेंगे तो इसको ये भी नहीं पता कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है। इसका ऑडियो आप देख सकते हैं अश्विन गणवीर इस चैनल पे। इसको पता भी नहीं है कि उस लड़ाई में क्या हुआ था। इसको क्या लगता है कि सिर्फ जो महार थे वो अंग्रेज़ों के साथ लड़े तो इसलिए हम गद्दार हो गए। जो महार जाति गद्दार हो गई। मतलब महारों में कौन आता? जो गणपत महार है, जिस व्यक्ति ने छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े भीमा नदी से निकाले, उसको सीले, फिर उसको महारवाड़ा में जला के समाधि बनाई, वो गद्दार हो गया। 500 शूरवीर महार जो अपने सम्मान के लिए लड़े, क्योंकि पेशवा ने तो झटक दिया था। पेशवा मतलब उस ज़माने का जो ब्राह्मणवाद था, उनके सर पे चढ़ा मनुस्मृति चढ़ी हुई थी, उनके हिसाब से वो चलते थे। तो भाई उनको अंग्रेज़ों ने शरण दी, तो वो उनके खिलाफ लड़ लिए और जीत भी लिए। तो गलत क्या है? अरे भाई मंगल पांडे देखो, मंगल पांडे तो अभी क्रांतिकारी है, वो भी तो अंग्रेज़ों के साथ थे। और इतना ही है अगर तो भगत सिंह का किस्सा ले लीजिए। भगत सिंह को भले ही फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी, लेकिन उनका जो जल्लाद था, जो घिसता है, वो भी भारतीय था।
उनके बॉडी को गाड़ने वाला, टुकड़े करने वाला, लोगों से छुपा के ले जाने वाला, ये सब भारतीय थे। तब कहाँ गए थे आप लोग, हाँ, जो इतना ये कर रहे। छत्रपति संभाजी महाराज की जब हत्या हुई, औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि कोई भी इनके टुकड़े नहीं उठाएगा, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके भी यही हाल करेंगे। तब वो जिस गांव में वो मिले हैं, वो पूरा सारे जाति धर्म के वहाँ पे लोग थे। मैं किसी पर्टिकुलर एक जात के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई नहीं आया सामने। गणपत महार जाति का शूरवीर योद्धा सामने आया, उसने ये सब कार्य किया। इसलिए आज बड़ बुजुर्ग गांव में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि हमें देखने को मिलती है, हम उन्हें अभिवादन कर पाते हैं, वरना वो भी हमें नसीब नहीं होता। और उसी के बगल में गणपत महार की समाधि, उसकी दुर्दशा देख लीजिए आप कैसी है। सिर्फ 1 जनवरी को वहाँ पर भीड़ रहती है, सजाया जाता है, लेकिन बाद में 364 दिन वो वैसी ही पड़ी रहती खंडर की जैसे। और तू बताएंगी हमको, हैं, खेड़े वाली ये औरत अभी माफ़ी मांगकर क्या मतलब, आगे क्या देखते क्या बोल रही है। मैं ऐसे भीमटों और नीलटों से पहली बात तो ये भीमटे और नीलटे, तो भीमटे का मतलब गूगल पे सर्च कर, भीमटे का मतलब होता है जीजाजी। तो जीजाजी को सम्मान से बात किया कर, बाबा साहब आम्बेडकर जीजाजी, है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते भाई। पूछना चाहती हूँ कि एक वाक्य तुम लोग, एक जो बाबा भूतनाथ थे संविधान के कंपाइलर, वो उनका बड़ा कोट करते हो कि शेरनी का दूध है शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब दहाड़ना तो तुम्हारा हो नहीं सकता, मैं तो कहती हूँ भौंकना ही हो सकता है। और शेरनी का दूध तो खैर तुमने कभी पिया भी नहीं होगा, नील गाय का पिया होगा या चूहिया का पिया होगा, क्योंकि 2% वाले हो तुम लोग, 2 से 10%। पहली बात तो तू सुन ले, बाबा साहब का नाम अदब से लेने का, भारत रत्न विश्व रत्न उन्हें कहा जाता है, अमेरिका सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है उन्हें। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का उनको नॉलेज था। 50,000 से ज़्यादा उनके बंगले में किताबें थी। पुस्तकांचा बंगला मराठी में कहते हैं, बुक्स का बंगला ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में। तू बोलती है कि बाबा साहब ने ये हमें डंडा पकड़ा दिया। अरे बाबा साहब ने मनुष्य मूर्ति जलाई, इसकी वजह से तू आज इतना बोल पा रही है, ये जो वीडियो बना पा रही है। वरना मनुष्य मूर्ति के हिसाब से चलती ना तो अभी चूल्हा चौका करती थी, और पति वती मर गया होता तो सती चढ़ जाती थी, तू अभी जलाकर खाक कर दिए होते तेरे को भाई। और इतना ही अगर संविधान से प्रॉब्लम है तो भाई मनुष्य मूर्ति को मानो ना यार, किसने मना किया तुम्हें? 1 महीना मनुष्य मूर्ति के हिसाब से चल के दिखाओ। जितने भी तुम्हारी बेटी बहू है सबको ये लागू करो, पढ़ाई बंद करो, शादियाँ करा दो, बाल विवाह करा दो, उनको वोटिंग का अधिकार, पैसे देना बंद करो, घर से बाहर निकालना बंद करो, और फिर मनुष्य मूर्ति पूरी तरह से लागू होने के बाद उस तरह से चलो। फिर देखते हैं कि तुम्हारे कम्युनिटी वाले ही तुम्हें कितना सम्मान देते हैं। बाबा साहब का एक थॉट है, वो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तेरे को उसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, और तू क्या बोल रही है कि तुमने हमको तो शेरनी का दूध तो दूर की बात है, नील गाय का पिया होगा, चूहिया का पिया होगा। भाई हमने दूध ही पिया है, चाहे फिर वो नील गाय का हो, चूहिया का हो, कम से कम मूत्र तो नहीं पिया ना, गोबर तो नहीं खाया ना, इतने भी तो हम अंधभक्त नहीं हुए। और इसके आईडी पर अगर आप जाओगे तो देखना यहाँ पर क्या लिखा है, फॉरएवर ऐसा कुछ तो भी मोदी जी के बारे में लिखा है। मतलब जो तुम्हारे पप्पा है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी, उनके भी जो पप्पा है वो है बाबा साहब आम्बेडकर। बाबा साहब के सामने वो भी नतमस्तक होते हैं। और उनका एक बयान आया है मोदी जी का, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये औरत को बोल रहा हूँ मैं, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, प्रधानमंत्री भी हूँ, तो वो बाबा साहब की देन है। समझ रहे हो? अरे भाई यहाँ इस भारत का गृह मंत्री जो है ना, उन्होंने भी बाबा साहब के बारे में कुछ गलत लगाना बोला ना, और हमको गलत लगा तो हमने उनके खिलाफ भी मोर्चा निकाला। वो भले किसी कम्युनिटी से भी आते हो, लेकिन उनके भगवानों को हमने गालियाँ नहीं दी। हमने जो मैयत निकाली तो अमित शाह के खिलाफ ही निकाली, उनके पुतले जलाए तो अमित शाह के ही जलाए, किसी उनको भगवान को गालियाँ नहीं दी। और अगर तेरे को किसी ने कुछ बोला है तेरे धर्म के बारे में तो तू उस व्यक्ति को बोल पर्सनल, तू पूरे कम्युनिटी को, और बाबा साहब को बदनाम करने का काम मत कर भाई। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और ऐसी मानसिकता रखते हैं घटिया, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ तो एफआईआर जाएंगी ही जाएंगी। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा सिर्फ हम नहीं ले रहे। मनुष्य मूर्ति जलाने के बाद बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया। हिंदू कोड बिल के वजह से ही आज तुम इतना वीडियो बना पा रही हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, 4 लोग तुम्हें पहचानते हैं, तुम घर से बाहर निकलकर कमाई कर सकती हो, पति के संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, तुम्हें बाप की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। ये सिर्फ हिंदू कोड बिल की वजह से ही हुआ है, ना कि मनुष्य मूर्ति की वजह से। समझ रही हो? तो इतना जो भौंक रही हो ना, भौंको मत।
समझो संविधान ने तुम्हें क्या क्या राइट्स दिए हैं, और रोज़ सुबह उठकर बाबा साहब के प्रतिमा के सामने फूल अर्पण करो। भारत की प्रत्येक महिला ने, चाहे फिर वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की क्यों ना हो, उसने सुबह उठकर बाबा साहब को वंदन नमन करना चाहिए, उनके पैरों में पुष्प गुच्छ अर्पण करना चाहिए कि अगर ये इंसान नहीं होते तो आज तुम्हारी जो हालत है वो मनुस्मृति के हिसाब से पता नहीं कैसे होती थी। घर में भैंस होती है ना, एक जगह बांध के रखते हैं, बस उस तरह की हालत होती थी औरतों की। अरे हाँ, है हम 2%, 3%, 10% वाले, लेकिन जब जब जहाँ जहाँ अन्याय होता है सबसे आगे आने वाले हम ही आते हैं। रास्ते पर उतरने वाले अम्बेडकरवादी होते हैं। संविधान पर कुछ आँच आती है तो आंदोलन करने वाले अम्बेडकरवादी होते हैं। आरक्षण बचाने के लिए रास्ते पर उतरते हैं वह अम्बेडकरवादी होते हैं। पता है तेरे को, दलितों में 154 जाति से ज़्यादा जातियाँ आती है, लेकिन सिर्फ एक जाति जो है वो बौद्ध धर्म अपना चुकी है, बाकी 153 जातियाँ आज भी हिंदू है। मतलब सारे जातियों को दलित के हिसाब से वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं करके आरक्षण मिलता है, लेकिन ये सब चुप बैठते और रास्ते पे उतरते हैं सिर्फ 1% लोग, वो है बौद्ध समाज के लोग, और यही पूरा भारत हिला देते हैं। तो सोच, अगर सब लोग साथ में मिलके आ गए तो क्या होगा। और यही नहीं, सिर्फ एससी नहीं, एसटी, एनटी, ओबीसी, इन सबको भी बाबा साहब की वजह से आज फैसिलिटी मिली है। स्पेशली ओबीसी को जो 27% मिला है वो भी बाबा साहब की देन है। अब तू किस में आती है तू देख ले। अगर तू ब्राह्मण भी है तो भी बाबा साहब की वजह से तू इतना बोल पा रही है, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, उसके बाद हिंदू कोड बिल लाए, और उसकी वजह से आज तू इतना बोल पा रही है। और तेरे जैसे मानसिकता वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कान खोल के सुन ले कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या किया है। सिर्फ दलित मत भोको, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ किया है बे, इसलिए तुम आज इतना बोल पा रहे हो। सिर्फ एक दलितों का नेता बना के उनको बदनाम मत करो। उन्होंने पूरे भारत के लिए, भारत के महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए इतना कुछ किया है, कम से कम उनका सम्मान तो करो यार। साला ये ऐसे घटिया वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के पता नहीं कितनी पब्लिसिटी ले लोगे यार तुम लोग। बाबा साहब के वजह से हमारे जाति के लोग काफ़ी पढ़ लिख गए। कुछ लोग आज भारत के बाहर फॉरेन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग भारत में उच्च पदों पर हैं। लेकिन तू और तेरे जैसे लोग आज भी पाखंड में ही जी रहे हैं। ये देखकर बड़ा दुख होता है। कुछ लोग बोल रहा हूँ मैं, पूरे नहीं। और क्या बोल रही तू? बाबा भूतनाथ एक डंडा पकड़ा के चला गया, उसके बल पर तुम लोग सीटों पर काबिज हो गए, तो तुम लोग शिक्षित हो गए और तुम भारत से गद्दारी करने लगे। तुम पर तो हम धिक्कार भेजना और थूकना भी पसंद ना करें, क्योंकि हमारे थूक का भी अपमान होगा। भीमटों और नीलटों, सुधर जाओ। जिस दिन हम जैसा कोई है ना, कोई तुम लोगों पर हावी हो गया ना, उस दिन तुम्हारे सारे अशिक्षा के भूत ही नहीं, तुम्हारे भारत विरोध के, देशद्रोह के, सनातन विरोध के और विशेषकर मनुस्मृति के विरोध के सारे भूत भगा देगा। हम भी बहुत बड़े ओझाओं में से आते हैं, ये मानकर अभी से अपने मुंह पर हम पर थूकने की बात कर रही है, और थूकना भी इसको अपमान लगता है ऐसा ये बोल रही है। पहली बात तो तेरे में इतना दम नहीं कि तू किसी पे थूक के दिखाए, और वो भी अम्बेडकरवादियों से बात कर रही है भाई तू। अब तेरी वीडियो जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो ये घूम ही रही है, और अब ये सिलसिला रुकने नहीं वाला, क्योंकि तेरे ऊपर तो हम FIR कराएंगे ही। और कायदे के हिसाब से भाई तेरे को हम हिसाब में लेंगे। इसका एक कहना था कि हम में से कोई ऐसा निकल के आ गया तो ये हमारी वाट लगा दी, ऐसा समथिंग कुछ तो बोला इसने। भाई सत्ता तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम्हारे हैं, गृह मंत्री तुम्हारे हैं, यहाँ तक कि मनुस्मृति दहन के वक्त से लेके आज तक मनुस्मृति जलाते आ रहे हैं। नागपुर में RSS का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर कभी दीक्षा भूमि पर आके देख लियो। 22 वॉल्यूम लिखे हुए हैं, 22 प्रतिज्ञा। सबसे पहली प्रतिज्ञा में यही लिखा है कि मैं किसी भगवान को मानूंगा नहीं, राम कृष्ण को मानूंगा नहीं। ये RSS के गढ़ में लिखा जाता है। और तू क्या बात कर रही है भाई, है कि हम में से कोई जाग गया? अरे भाई प्रधानमंत्री तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारे है। सबको पता है कि बाबा साहब ने उस समय जो उनको ठीक लगा वो किया, और एक मार्ग दिखाने के लिए किया ताकि उनके समाज के लोग अंधकार से निकले, इंसानों को इंसान समझा जाए। ये सबको पता है, ये सब पढ़े लिखे, हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। लेकिन तुझ जैसे अंधभक्तों की वजह से समाज का माहौल ख़राब होता है, समाज में तेढ़ निर्माण होता है, और फिर दो समाजों में झगड़े लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम कभी जातिवाद नहीं करते, हमारे लिए सिर्फ 2 ही जाति है, स्त्री और पुरुष। और अभी कायदे के हिसाब से तृतीय पंथी जो किन्नर लोग हैं, ये 3 लोगों को की जाती है भाई बस। और तुम जैसे घटिया मानसिकता वाले सिर्फ ऊंच नीच और
थूकना पसंद नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं करेगा, ये बस वो। इसके ऐसे घटिया वीडियो अपलोड करने के बाद हमारे कुछ मित्रों ने, अश्विन गणवीर और मी जय भीम वाला, ऐसे 2 चैनल चलाने वाले लोगों ने इसे कॉल करके इसको खरी खोटी सुना के इसको इसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश करी। इसके बाद इसको गलती का एहसास हुआ, फिर इसने माफ़ीनामा वाला इसका वीडियो भी अपलोड किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई पहले गलती करो, फिर माफ़ी मांगो और मैटर सॉल्व करो। अगर ऐसे ही रहा तो बाबा साहब को तुम क्या हल्के में ले रहे हो क्या? खेले गम्मत लगा के रखा है आप लोगों ने। इसका आगे कहना था कि कुछ दलित समाज के लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, इसलिए इसको बहुत बुरा लगा, फिर इसने बाबा साहब को टारगेट कर दिया और शौर्य दिवस को टारगेट कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ बोला तो हमने अमित शाह की जो है वो मैयत निकाली, हिंदू देवी देवताओं को थोड़ी गलत बोला। वैसे भाई तेरे को अगर बुरा लग रहा तो तू उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोलना, तो पूरे समाज को कैसे टारगेट कर रही है? इससे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा ना, और 2 समाज में संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे। भाई हमारे भी दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, सारे धर्मों के दोस्त है यार। हम तो कभी ऐसी बातें नहीं करते। मेरे चैनल को सर्च कर लो, ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, किसी भी धर्म जाति के खिलाफ हमने कभी बोला नहीं भाई। दोस्तों मेरा वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि ऐसी मानसिकता रखने वाले पुरुष हो या महिला हो, इनको सबक मिले। बाबा साहब कोई ऐसे नहीं है कि भाई तुम आओ गालियाँ बको माफ़ी मांगो और चले जाओ, नहीं, इनको सबक मिलना चाहिए ताकि इनकी और इनके जैसे सारे लोगों की हेकड़ी जो है वो निकल सके। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय कमेंट में ज़रूर बताओ, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।